वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई महिला या लड़की मीजोप्रिल किट का यूज कर रही है तो इस समय उन्हें कौन कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो 5 गोलियां आप लोगों ने लेनी है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं वीडियो में कि इन गोलियों को लेने का तरीका क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगा, किन बातों को आप लोगों को ध्यान करना है। तो आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी। तो जो पहली गोली जब आप लोग लेंगे, मान लीजिए कि सुबह 10 बजे आप लोगों ने पहली गोली लेनी है, तो 2 घंटे पहले सुबह 8 बजे आप लोगों को हल्का खाना खाना है। हल्के खाने में आप लोग कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हो, जैसे कि दूध, दही, दलिया, खिचड़ी, ब्रेड, बिस्कुट, डबल रोटी, या फिर आप लोग शेक ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो। ठीक है। फिर 8 बजे हल्का खाना खाने के बाद 10 बजे आपको पहली गोली पानी के साथ निगल जानी है, जैसे कि हम लोग सामान्यतः किसी गोली को लेते हैं। यहाँ पर एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में फिर आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ आपको 10 बजे डायरेक्ट गोली खानी है। एक बात का और ध्यान रखना कि गोली लेने के बाद अगर आपको 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि 12 बजे से पहले पहले अगर आपको उल्टी आ जाती है तो आपको वापस से ये पहली गोली रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब कि खानी पड़ेगी। फिर 12 बजते ही आपके ऊपर की ये पाबंदी, मतलब कुछ ना खाना पीना हट जाता है। ठीक है। आप लोग अपनी एक नॉर्मल रूटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम लोग वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास जो 4 बची हुई गोलियां हैं वो वीडियो में बताए गए मेथड से, टाइमिंग से आप लोगों को लेनी है। वीडियो में बताया था कि जो दूसरे और तीसरे नंबर की गोली है ये आप लोगों को एक साथ 2 गोलियां लेनी है, और चौथे नंबर की, 5वें नंबर की गोलियां एक साथ आपको आगे लेनी है 3 घंटे के गैप के साथ। तो ये जो दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की गोली है, मान लीजिए कि सुबह 10 बजे आप लोगों को लेनी है, तो वही 2 घंटे पहले सुबह 8 बजे आप लोगों को हल्का खाना खाना है। ऑलरेडी मैंने बताया कि खाने में क्या चीज़ें खानी है। फिर 2 घंटे के बाद आपको 10 बजे 2 गोलियां ले लेनी है, सेम बताए गए तरीके से। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो बची हुई 2 गोलियां हैं, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की, वो आप लोगों को 3 घंटे बाद ले लेनी है, चाहे आपको ब्लीडिंग हो चाहे ना हो। अगर आप लोग मेरे बताए गए मेथड से किट को यूज़ कर रहे हैं तो जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो भी गई है तो आप लोगों को बची हुई 2 गोलियां लेनी ही हैं, जो कि आप लोगों को 1 बजे लेनी होगी। तो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है, ना ही पानी पीना है, ना ही कुछ खाना है। 1 बजे डायरेक्ट आप लोगों ने सेम तरीके से 2 बची हुई गोलियां ले लेनी है। इन 2 गोलियों को लेने के 2 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब 3 बज जाएंगे आपको और आप लोगों को खाली पेट रहना है। फिर 3 बजते ही आप लोग तरल चीज़ें ले सकते हो। तरल चीज़ें जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया। अब इस समय पर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि इस टाइम पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेन भी हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग गरम गरम दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो, अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय अगर आप लोग लेंगे तो इससे आपके पेट में जो मरोड़े उठ रहे हैं, क्रैम्पिंग जो हो रही है, पेट में जो दर्द हो रहा है, उसमें आपको रिलीफ होगा, आराम मिलेगा और ब्लीडिंग भी प्रॉपरली होगी। ठीक है। जो लोग चाय नहीं पी सकते हैं वो शेक पी सकते हैं, या फिर आप स्मूदी ले सकते हो। ठीक है। या फिर आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, या फिर लस्सी पी सकते हो। तो 1 घंटे के बाद शाम 4 बजे आप लोग सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हो, मतलब कि हल्की चीज़ें खा पी सकते हैं, जैसे कि चाय के साथ बिस्किट या फिर डबल रोटी, ब्रेड, ठीक है, दलिया, खिचड़ी, ये आप लोग ले सकते हैं। फिर इसके 1 घंटे के बाद शाम 5 बजे आपके ऊपर की पूरी पाबंदियां हट जाती हैं। अगर आपको उल्टी जी, कच्चा, पेट में दर्द नहीं है सहन करने लायक, अगर पेट में दर्द है तो आप लोग घर की बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, मतलब कि सॉलिड डाइट आप लोग ले सकते हो। सॉलिड डाइट में क्या लेना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन देखिए, जो ये पहला दिन है जब आप लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, बची हुई 4 गोलियां लेने के बाद, इस टाइम पर पेट में दर्द हो रहा होता है और ब्लीडिंग हो रही होती है, तो अधिकतर महिलाओं को, लड़कियों को खाने पीने का दिल नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको जोर और ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ खाओ पियो, लेकिन लिक्विड डाइट आप लोग लो ताकि आप लोगों को कमजोरी ना हो। ऐसे समय पर आप लोग डार्क चॉकलेट खा सकते हो, इससे आपका जो सिर में दर्द हो रहा है वो ठीक होगा और आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। आप चाहें तो जूस पी सकते हो,
या फिर आप लोग शेक पी सकते हो जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। रात का जो डिनर है उसमें आप लोग चाहें तो हल्का फुल्का खा सकते हो, वरना फिर आप लोग जो है शेक, स्मूदी जो मैंने आपको बताया वो आप लोग डिनर में ले सकते हो। अब अगली सुबह बात आती है आपकी प्रॉपर डाइट की। तो देखिए, जब आप लोग सुबह उठेंगे तो पहले उठते साथ आपको 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। इससे आपका पेट साफ होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोसेस में आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो जो ये किट आप लोगों ने ली है इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा समय तक रहेंगे। पानी अगर आप लोग पीते रहेंगे तो यूरिन से जो इस दवा का असर है वो जल्दी निकल जाएगा। तो आपको पूरे दिन भर में मतलब 24 घंटे में 10 से 12 गिलास पानी पीना जरूरी है। तो सुबह उठते साथ सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो पानी पीने का है। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद आप लोग जो चाय पीते हो, दूध वाली चाय, हर्बल चाय या फिर ग्रीन टी पीते हो या फिर कॉफ़ी पीते हो, वो आप लोग पी सकते हैं। चाय के साथ आप लोग चाहें तो बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड आप लोग ले सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में जो हमारी इंडियन डाइट है जो कि पूरे भारत में मिल जाती है, जैसे कि दलिया खिचड़ी हो गया या उपमा हो गया, ओट्स हो गए, पोहा हो गया, डोसा हो गया। प्लेन डोसे की बात है, मसाला डोसा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन डोसा आप लोग ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ आप चाहें तो दही ले सकते हो या फिर दूध ऐड कर सकते हो। फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद आप मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ले सकते। ड्राई फ्रूट्स लेने के साथ साथ आप चाहें तो एक प्लेट फ्रूट्स की खा सकते हो या सलाद की खा सकते हो, या फिर आप 1 गिलास जूस पी सकते हो बाद में। इसके बाद लंच टाइम में जो आपकी खाने की थाली रहेगी, जो प्लेट रहेगी, उसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। अब इन ज़रूरी चीज़ों में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी मिक्स सब्जी की, 3 से 4 रोटियां, थोड़े से राइस होने चाहिए और 1 प्लेट सलाद की होनी ही होनी चाहिए। अब इन सभी खाने पीने का मतलब क्या है? ये देखिए, एक संतुलित आहार है। जो दही है इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, साथ ही इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि पेट के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके पेट को ये ठंडा रखेगा, गैस तेजाब कम बनेगा। फिर जो दाल है, दाल के अंदर फाइबर बहुत होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सारी बॉडी में है हमारी। जैसे त्वचा में प्रोटीन है, आंखों के अंदर प्रोटीन है जिससे हमें दिखता है, बहुत सारी प्रोसेस करता है प्रोटीन। और जो ये ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के अंदर जो खून बह रहा है उसका जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, जिसे आप लोग एच भी बोलते हो, ये 2 कंपोनेंट से बना है। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो भैया हर जगह है और आप लोगों को प्रोटीन लेना ही लेना पड़ेगा। तो दाल के रूप में आप लोग प्रोटीन ले रहे हैं। और फिर जो सब्जी है, सब्जी के अंदर बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, खनिज लवण आ जाते हैं, मल्टी मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन है, विटामिन्स का भी अपना ही रोल है। जैसे कुछ विटामिन्स है ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं। किट लेने के बाद आपके जो नेचुरल बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो इन विटामिन से ये बदलाव संतुलित रहता है। फिर जो आप लोगों की 1 प्लेट सलाद की रहेगी उसके अंदर टमाटर या गाजर या चुकंदर होना चाहिए। अब टमाटर क्यों होना चाहिए? क्योंकि टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी है जो कि एक खून बनाने वाली दवाई के अंदर होती है। जैसे कि ये हिमअप सिरप देख रहे हो, इसके अंदर टमाटर जैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके ऊपर टमाटर का लोगो भी बना हुआ है। इसी प्रकार अगर आप टमाटर नहीं खा सकते हो, अगर आपको किडनी स्टोन है, कोई अदर इशू है, तो आप लोग टमाटर की जगह चुकंदर ले सकते हो या गाजर ले सकते हो। और जो खीरा या ककड़ी है वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो हम लोग ड्रिप लगाते हैं, मतलब जो ग्लूकोज लगाते हैं पेशेंट को, वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनके पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाए। तो ग्लूकोज वाला काम ये खीरा ककड़ी करेगा आपके केस में, ठीक है। तो आप लोग खीरा ककड़ी खा रहे हो तो समझ लो कि आपको एक ग्लूकोज लग रहा है। तो ये प्लेट की सलाद हो गई। फिर जो रोटी है उसके अंदर फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि ये न्यूट्रिशनल थाली आप लोगों की बन जाती है। फिर ये लंच करने के बाद इवनिंग टाइम में आप लोग चाहें तो चाय कॉफ़ी आप लोग ले सकते हो, साथ में कुछ बिस्किट, टोस्ट आप लोग ले सकते हो। जो लोग चाय नहीं पीते हैं शाम के टाइम में, वो 1 प्लेट सलाद की ले सकते हैं या लस्सी की ले सकते हो, या फिर आप लोग जूस पी सकते हो। अब जूस में क्या जूस लेना है?
तो देखिए जूस में सबसे बेस्ट तो रहेगा अनार और मौसमी का कॉम्बिनेशन, या फिर गाजर चुकंदर का कॉम्बिनेशन। और गाजर चुकंदर के अंदर आपको टमाटर ऐड करवाना है या फिर आपको आंवला ऐड करवाना है। क्यों कराना है? क्योंकि स्टडीज में ये पाया गया है कि जिन भी चीज़ों में आयरन होता है, जिस भी पर्पस के लिए आप लोग आयरन ले रहे हैं, जैसे अनार के अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है, गाजर चुकंदर के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी चाहिए हमें, इसीलिए अनार के साथ में मौसमी ऐड करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो सेब का जूस पी सकते हो, गन्ने का जूस पी सकते हो, लेकिन पैकेट वाला जो जूस है वो आप लोगों को नहीं पीना है। जो जूस है वो हमेशा ताज़ा निकलवा कर पीना है, बिना बर्फ़, बिना नमक, बिना मीठे। अब रात में बात करें तो रात में आप लोगों को हल्का खाना ही खाना है। हल्के खाने में जैसे आप लोग सूप ले सकते हो, उबली हुई सब्जी खा सकते हो, या फिर आप लोग दलिया खा सकते हो। अब जिन लोगों को खाना ही खाना है तो 1 से 2 चपाती मतलब रोटी के साथ आप उबली हुई दाल खा सकते हो या उबली हुई सब्जी खा सकते हो। डिनर करने के बाद आपको सोते समय 1 गिलास दूध जरूर पीकर सोना है, जिससे आप लोगों को गहरी नींद आएगी और आपको कंप्लीट, जी हाँ, रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी डाइट थी हमारी जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। अगर आप लोग इस डाइट को 30 दिन तक फॉलो कर लेते हैं ना गाइज, तो ऐसे पूरे प्रोसेस में रिकवर हो जाओगे। आपका जो आने वाला पीरियड साइकिल है वो भी रेगुलर से आएगा। जो ये ब्लीडिंग है मेरे बताए गए मेथड से अगर किट ली है और ये पूरी डाइट अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ये जो ब्लीडिंग है ये 7 से 12 दिन में स्टॉप हो जाएगी और आपका जो ये पूरा प्रोसेस था ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कई महिलाओं को थायराइड की दिक्कत होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है और कई लोगों को ब्लड शुगर की दिक्कत है। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो ये डाइट प्लान आप लोगों के लिए नहीं है। फिर आपको अपने नियरेस्ट किसी भी डाइटिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें खानी पीनी चाहिए। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।